क्या एक साधारण सा टोस्टर जानलेवा हो सकता है? आज इस फिल्म में कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। रमाकांत की पत्नी शिल्पा एक शादी में गिफ्ट देने के लिए जिद करके 5,000 रुपए का एक महंगा टोस्टर खरीदवा लेती है। लेकिन ऐन शादी के वक्त दूल्हे की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड आ जाती है और शादी टूट जाती है। कंजूस रमाकांत को अपने 5,000 रुपए डूबने का सदमा लगता है और वो अपना गिफ्ट वापस लेने पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि सारे गिफ्ट अनाथालय भेज दिए गए हैं। रमाकांत अनाथालय में घुसकर अपना टोस्टर चुरा लेता है, लेकिन पुलिस के डर से उसे अपनी मकान मालिक मिसेस डिसूजा के घर छिपा देता है। मिसेस डिसूजा का नशेदी बेटा ग्लैन गलती से उस नए टोस्टर को उठा लेता है और पुलिस से बचने के लिए एमएलए आमरे का सीक्रेट मेमोरी कार्ड उसी टोस्टर के अंदर छिपा देता है। इसी बीच मिसेस डिसूजा की मौत हो जाती है। जब रमाकांत रात में बुर्का पहनकर अपना टोस्टर वापस चुराने जाता है तो ग्लैन उसे देख लेता है। दोनों की हाथापाई में ग्लैन छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सोसाइटी की मिसेस फेरवानी इस पूरी घटना का वीडियो बना लेती है और रमाकांत को ब्लैकमेल करने लगती है। वह रमाकांत का शोषण करती है और बाद में दावा करती है कि वह प्रेग्नेंट है। रमाकांत का दोस्त गुड्डू भाई उसकी मदद करने के लिए मिसेस फेरवानी को बंदूक दिखाता है, लेकिन मिसेस फेरवानी उल्टा गुड्डू भाई को ही मार देती है। रमाकांत को मजबूरी में गुड्डू भाई की लाश एक पार्क में दफन करनी पड़ देती है। इसके बाद भ्रष्ट इंस्पेक्टर बाडू उस मेमोरी कार्ड की तलाश में आता है। मिसेस फेरवानी इंस्पेक्टर बाधू पर भी हमला करके उसे अधमरा कर देती है और रमाकांत को उसकी लाश ठिकाने लगाने का काम सौंप देती है। पार्क में जब रमाकांत इंस्पेक्टर को दफनाने गड्ढा खोद रहा होता है तो उसकी पत्नी शिल्पा वहां पीछा करते हुए पहुंच जाती है। तभी इंस्पेक्टर कब्र से जिंदा बाहर निकल आता है और मेमोरी कार्ड मांगने लगता है। वहां एमएलए आमरे भी अपनी सिक्योरिटी के साथ पहुंच जाता है। दरअसल दोनों मेमोरी कार्ड, आमरे का स्कैंडल और रमाकांत का मर्डर वीडियो उसी टोस्टर में छिपे थे जिसे कब्र के पास सिरहाने तकिए की तरह रखा गया था। मिसेस फेरवानी इंस्पेक्टर बादू को गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर रमाकांत और शिल्पा मिलकर मिसेस फेरवानी से लड़ते हैं, जिससे वे रेलिंग से नीचे गिरकर मर जाती है। रमाकांत चालाकी से एमएलए आमरे को अपना मर्डर वाला मेमोरी कार्ड थमा देता है और झूठ बोलता है कि इसे डिवाइस में डाला तो हैकर्स इसे लीक कर देंगे। डर के मारे आमरे उस कार्ड को चबाकर निकल जाता है, जिससे रमाकांत के सारे सबूत मिट जाते हैं। शिल्पा रमाकांत को उसकी मजबूरी समझकर माफ कर देती है। फिल्म के अंत में रमाकांत की दुकान पर एक और उसकी ही तरह का कंजूस ग्राहक आता है, जो 25,000 रुपए का परफ्यूम देखकर सिर्फ 6 रुपए का स्प्रे करवाने की मांग करता है। रमाकांत खुश हो जाता है कि दुनिया में उसके जैसा कोई और भी है। कहानी खत्म हुई, लेकिन हमारा साथ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिले, तो अभी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें।